नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को होली के अवसर पर बड़ी शुभकामनाएं सबको दी हैं। तो वहीं बजट को लेकर उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास की दर वर्तमान में 24% है, जो कांग्रेस शासन के दौरान 0 थी। तो वह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजट को अगले 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीआईएस की सफलता के साथ मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में बजट सत्र में आज का दिन भी हमने अपने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के साथ आपके बीच मुखातिब हूँ। इस अवसर पर आज हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, हम सब ने मिलकर के हमारे परिवार परंपरा के आधार पर त्योहारों के इस अवसर पर अपनी राज्यकाज की व्यवस्था का भी एक तरह से उसमें भाग लिया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी दर्शक में हमारे कृतज्ञता भाषण के समय के साक्षी बने और माननीय महामंत्री और हम सब ने मिलकर के जो 50 से ज़्यादा सदस्यों ने जो अपनी अपनी भावना व्यक्त करने के बाद हमारा जब नेता प्रतिपक्ष के बाद अपनी विषय का प्रस्तुतिकरण का मौका आया, सरकार ने सभी लोगों को साथ लेके चलते हुए विकास के जो नए पैमाने बनाए, मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से हम पूरा करेंगे। लेकिन आज तो होली का पर्व है, होली की मेरी अपनी ओर से आप सबको मंगल कामना, बधाई। 2600 का हमारा गेहूं का उपार्जन होगा और अगले साल तो निश्चित बढ़ने ही वाले हैं, तो उसमें क्या गलत बात? सर, ये व्यवस्था तो आपकी 5 साल की थी, तो हमने तो 2 साल में ही कर दी। तो ये अच्छी बात है ना कि हमने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को समय सीमा के अंदर कर रहे हैं, और इससे अच्छी बात क्या होगी? आपने जो मुख्य बातें बता दी सर, 20 साल का रिकॉर्ड मांग रहे थे, आपने 55 साल का मांग लिया। ये तो सबके सामने है कि हमारी औद्योगिक विकास दर कांग्रेस के शासनकाल में 0.116 थी, तो इसका मतलब है कि वो औद्योगिक विकास दर एक तरह से माइनस में थी और आज हमारी 24% औद्योगिक विकास दर है। ये अपने आप में सबके सामने है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी हमारी लगभग 11% के आसपास जा रही है। 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा उनके टाइम था, आज 56 लाख तो हो गया और मैं 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो ये विकास के पैमाने हैं जिस पर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। कुल बजट 1956 से लगा के 2003 तक इनका बजट 23,000 करोड़ का था और आज की स्थिति में हम 4,21,000 करोड़ का बजट हम लेकर सबके सामने आए। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार कांग्रेस ने क्या किया। जैसे मैंने कहा था कि राष्ट्रीय औसत उस समय का 80% था 1960 के अंदर, लेकिन 2003 तक आते आते 2-3 तक ये खसक के 60 पे रह गया। तो 56 साल में कांग्रेस ने आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटे और हम वापस 2003-04 से लेकर आज 2023-24 तक 80% पे लिया है। तो ये इसका मतलब है कि ये विकास का पैमाना क्या होता है। और बिजली सरप्लस, सड़क सरप्लस, 5 मेडिकल कॉलेज, आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। कौन सा क्षेत्र छूटा है? प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ने जो काम किए हैं उससे अपना प्रदेश आज की स्थिति में कई क्षेत्रों में देश का नंबर 1 राज्य बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के मामले में इस प्रकार से हम चल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गद्दार कहे जाने पर एमपी के मंत्री विश्वनाथ सांगड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद हो रहे हैं और इस तरह के बयान पार्टी को कमजोर और उजागर करते हैं। सारंग ने आगे कहा, आप जीत जाओ तो ठीक, लेकिन अगर हम हार गए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गद्दार कह दिया जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी के भीतर इस तरह का आरोप लगाना गलत है। तो वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के झंडे से के साथ खड़ा होता है तो सच्चाई का साथ देता है तो उसे गद्दार कहना गलत है। कि देश में कुछ तत्व बिना किसी कारण से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। होली
ये केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है। होली हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो पर्व है जो सदियों से बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, और इस तरह से उद्वेलित करने की यदि बात होगी तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी त्योहार को लेकर, पर्व को लेकर हमें ये जरूर संवेदनशीलता और संयम रखना चाहिए कि इससे कहीं बहुसंख्यक समाज की भावना आहत तो नहीं हो रही। तो वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में सभी त्योहार आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो ये सचिन यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी द्वारा समाज के विभाजन की राजनीति की जा रही है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आम जनता इस विभाजन की राजनीति को सफल नहीं होने देगी। हम सभी को एकजुट रहने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता है। सदैव जो है एकता का प्रतीक हमारे देश में हमेशा रहा है, और हमेशा जितने भी वार त्योहार आए हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम भाइयों के त्यौहार हो, चाहे सिख भाइयों के त्यौहार हो, ईसाई भाइयों के त्यौहार हो, जैन समाज के त्यौहार हो, हम लोग आज दिनांक तक सब लोग मिलकर के हमारे जितने भी वार त्योहार है बड़े हंसी खुशी से और हर्षोल्लास के साथ सारे त्यौहार सब लोग मिलकर के मनाने का काम करते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये समाज को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, और समाज में जो है कहीं ना कहीं घृणा और नफरत फैलाने का जो ये काम कर रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप कितने भी कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, हमारी जो देश की जनता है बहुत ही समझदार है। वो भाईचारे में विश्वास करती है, शांति में और प्यार में और मोहब्बत में विश्वास करती है, और आपके जितने भी प्रयास होंगे, बांटने के प्रयास होंगे, वो कभी आप उसमें सफल। तो वहीं परिवहन घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग में स्टेटमेंट। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कांग्रेस कर रही लगातार सदन की गरिमा का अपमान। फोटो खिंचवाने के लिए कभी गले में सांप बांध लेती है तो कभी कांग्रेस सिर पर काला कपड़ा बांध लेती है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विश्वास सारंग ये उन्होंने कई बयान दिए, जहां उन्होंने कहा, आपको बताते चले कि फोटो खिंचवाने के लिए कभी गले में सांप बांध लेती है तो कभी कांग्रेस सिर पर काला कपड़ा बांध लेती है। उन्होंने कई बयान दिए। कांग्रेस कर रही लगातार सदन की गरिमा का अपमान, मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का ये स्टेटमेंट। परिवहन घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का ये एक स्टेटमेंट, जहां कांग्रेस कर रही है लगातार सदन की गरिमा का अपमान। उन्होंने कहा, तो वहीं कांग्रेस के परिवहन घोटाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मामले की पारदर्शिता जांच कराने की अपील भी की। वहीं इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास सोने की ईंट कहां से आई, इसकी पहले जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को ये सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता की नजरों में उठते हैं। होली के अवसर पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, जो हर धर्म और समुदाय के तहत मिलकर मनाया जाता है। उन्होंने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग होली को एक साथ मनाते हैं। जो लोग रंगों से परहेज करते हैं या जिन्हें तकलीफ होती है, वे अपने घर में ही रहें और बाहर ना निकले। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पर सोने की ईंटें हैं, और जब कांग्रेस पर सोने की ईंटें हैं तभी तो वो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार तो इस पूरे घोटाले की जांच कर रही है और सख्त कार्रवाई करेगी, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर पूरे सरकार का निर्देश है और नीचे तक इसका पालन हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जो सोने की ईंटें लेके आज प्रदर्शन किया है, वो सोने की ईंटों की जांच जरूर कराई जाएगी। मुख्यमंत्री का पद नहीं होगा, कांग्रेस का कहना है, जैसे आज मंत्री का पद नहीं होता है कांग्रेस के। कांग्रेस तो संवैधानिक व्यवस्था मानती नहीं है। उप मुख्यमंत्री के नाते ये पद देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होता है। मुख्यमंत्री
किसी को भी कोई भी पद अलॉट कर सकते हैं और उनको विशेष अधिकार है। कांग्रेस ये विशेष अधिकार जानती नहीं है। अब कांग्रेस पे तो कोई पद ही नहीं बचा, तो बिना पद के घूमती हुई कांग्रेस भटक रही है और पदों की तरफ देख रही है, ऊपर देखती रहती है। ऊपर देखने वाले बिल्ली के भाग से सीका मध्य प्रदेश में नहीं, देश में कहीं नहीं टूटने वाला है। राहुल और आज की कांग्रेस। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में फिर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में सोने की ईंट की प्रकृति लेकर यहां विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और उन्होंने इस घोटाले के लिए जिम्मेदार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस्तीफा देने की मांग की। तो वहीं विधानसभा में इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो वहीं देश में सबसे पहले होली का पर्व ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के आंगन में मनाया जाएगा। 13 मार्च को सांध्य आरती से भगवान महाकालेश्वर को 1 किलो हर्बल गुलाल अर्पित किया जाएगा। ये गुलाल मंदिर समिति के तहत पुजारियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। आरती के बाद ओमकारेश्वर मंदिर के सामने परिसर में होलिका पूजन और सांध्या आरती के बाद होलिका दहन भी किया जाएगा। इस साल महाकाल मंदिर समिति के विशेष ध्यान दिया गया है कि श्रद्धालु मंदिर परिसर के रासायनिक रंग या गुलाब न लाएं। पिछले साल धुगलंडी में कुछ दिन पहले आग लगने की घटना के मद्देनजर इस बार मंदिर में सिर्फ हर्बल गुलाब अर्पित करने का निर्णय लिया गया है। मंदिर में उप प्रशासन SN सोनी ने बताया कि श्रद्धालु किसी भी प्रकार का रासायनिक रंग या गुलाल लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। पिछली बार जो होली पे घटना हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी समिति बना करके सभी पुजारियों की, सभी मंदिर समिति के सदस्यों की सहमति से पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिसाइड किया गया था, जिसके अनुसार पिछले साल रंग पंचमी पर भी बहुत ही कम गुलाल के माध्यम से बाबा को पूजन किया गया था और बाकी श्रद्धालुओं को गुलाल ले जाने की अनुमति रंग पंचमी पर नहीं थी। वही प्रक्रिया इस बार होली और रंग पंचमी पर अपनाई जाएगी। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना था उसके तहत श्रद्धालुओं को वहां पर गुलाल ले जाने की अनुमति नहीं होगी और अंदर जो पूजन होगा उसमें भी सीमित संख्या में ही गुलाल रहेगा। तो वहीं कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन पर आम जन के स्वास्थ्य और आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के तहत खाद्य पदार्थों की जांच पड़ताल निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन के तहत नौगांव नगर में विभिन्न दुकानों पर नमूने इकट्ठे किए गए और दुकान संचालकों को साफ सफाई और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बनाने की आपको हिदायत दी गई। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने बताया कि कलेक्टर सर ने निर्देश पर त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी दुकानों पर नमूने एकत्र किए जा रहे हैं और सभी को शासन के नियमानुसार गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ निर्मित करने का साफ इशारा दिया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी और प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आज हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार होली के त्यौहार के दृष्टिगत नौगांव में कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे द्वारा अभी अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान जो है उससे हमने अभी खोबे के पेड़े का नमूना लिया है और विक्रेता को साफ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये हमारे जो आगामी दिनों में जारी रहेगी क्या? जी, कार्रवाई हमारे द्वारा लगातार की जा रही है। अभी हमारे द्वारा और दूसरे क्षेत्रों में भी मिठाई के नमूने लिए गए हैं और कार्रवाई अभी लगातार जारी है। मैडम, ये अमूमन कितने दिन में रिपोर्ट इसकी आती है और फिर आगे अमानक पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जाती है? रिपोर्ट आने में लगभग 1 माह का समय लग जाता है और इसके बाद जो भी हमें रिपोर्ट प्राप्त होती है तो नियमानुसार उनकी कार्रवाई की। तो वे दिवंगत TI अरविंद कुजूर आत्महत्या मामले में ओरछा रोड थाना पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कर भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल SP विदिता डागर ने बताया कि TI अरविंद कुजूर आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपी आशी राजा और सोनू परमार पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का
BANS की धारा 108 और ब्लैकमेलिंग यानी जबरन वसूली की धारा 308 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है और दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय में पेश किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि TI से अन्य लेन देन के मामले में अन्य तथ्यों पर भी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिता डागर ने कहा कि अभी सिर्फ आत्महत्या केस पर जांच कर रहे हैं। अभी गत 6 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि तत्कालीन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अरविंद खुशबू द्वारा पैतृक टाउन से अपने रहवासी मकान पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का लोगों द्वारा मुआयना किया गया। FSL की टीम बुलाई गई। घटनास्थल की बारीकी से जाँच की गई। उनके परिवारजनों के बयान लिए गए। आखिरी बार उन्होंने किससे बात करी थी, आखिरी बार वो किसके साथ थे, इन सभी पहलुओं पर हमारे द्वारा जाँच की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि 2 व्यक्तियों आसिर राजा परवार और उनके दोस्त सोनू, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाने, उनको ब्लैकमेल करने, बार बार उनको ब्लैकमेलिंग के झूठे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे गहने वसूलना, उनसे महंगी गाड़ियाँ वसूलना, ऐसे तथ्य सामने आए। इसके बाद हमारे द्वारा BNS की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो वहीं दतिया पुलिस ने होली के त्योहार को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने का लिया संकल्प। होली त्योहार को लेकर दतिया पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने किया। उनके साथ SDPO प्रियंका मिश्रा, यातायात निरीक्षक कोतवाली थाना निरीक्षक धीरेन्द्र मिश्रा, सिविल और अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को सुरक्षा और का एहसास कराना और त्योहार के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। तो वहीं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने शहरवासियों से अपील की कि वे होली का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। देखिए, इस बार होली और जुम्मा का नमाज एक ही दिन है और यहाँ दतिया में सौहार्दपूर्ण वातावरण हरदम रहा है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं रही है और इस बार भी हम लोग को विश्वास है कि ऐसे ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों कम्युनिटीज़ अपने अपने पर्व को एंजॉय करेंगी। होली में सभी से यही मैसेज है जो लोग अपने दतियावासी हैं कि खूब एंजॉय करें, खूब मस्ती मारें, मगर ये देखें कि किसी प्रकार भी किसी अन्य को दिक्कत ना आए। आपका एंजॉयमेंट किसी का दुख दर्द नहीं होना चाहिए, बस इतना सा निवेदन है सबसे। बाकी परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ खूब एंजॉय करें, खूब रंग खेलें। अभी पुलिस का हम लोग का फ्लैग मार्च हुआ है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म है ये। हम लोग सभी जनता के साथ में बीच में जा रहे हैं और हमने उनको यही एक मैसेज देना चाहा है कि पुलिस हरदम आपके लिए है और अवेलेबल रहेगी। बस सपोर्ट हमें करें और हमारा सपोर्ट लें। अच्छे वातावरण में बढ़िया होली मनाया जाए और सभी को शुभकामनाएं होली की। तो वहीं आगामी होली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर भिंड पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में और DSP हेडक्वार्टर दीपक तोमर के मार्गदर्शन में पुलिस हुड़दंग मचाने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। होली के उपलक्ष्य में सभी थाना क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु और सभी वरिष्ठजन हैं, उनको आमंत्रित करके उनके सुझाव और उस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ फ्लैग मार्च भी सभी क्षेत्रों में निकाला गया है और सभी लोगों को ये समझाइश दी गई है कि जो होली का दहन करें तो अपने परंपरागत स्थान जहाँ पर उन्होंने किया जाता रहा हो वहीं पर करें। रोड का आवागमन बाधित नहीं हो, बिजली के तार और पेड़ आदि से दूर रहें जिससे आग या करंट वगैरह की संभावना न रहे। साथ ही साथ जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन सभी लोग से अपील की गई है कि जो भी होली खेले साफ स्वच्छ तरीके से हेल्दी रंगों से खेलें और नशा आदि करके ना रहें, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि यदि कोई नशा कर लेता है तो फिर दुर्घटनाएं आदि घटित हो जाती हैं। साथ ही पुलिस बल के जो पॉइंट हैं वो भी लगाए गए हैं, मोबाइल भी गश्त में रहेंगी।
पुलिस एनालाइजर से भी चेक करेंगे कि उस दिन जो कोई हुड़दंग आदि करने का प्रयास ना करे और नशा आदि का वो ना करे। साथ ही साथ जैसे अभी डीजे वगैरह भी उस दिन रहते हैं और परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो इसके संबंध में भी सभी को समझाइश दिया गया है और पहले से आदेश भी निकाला गया है कि तय सीमा के अंदर और जो अवधि बताई गई है उतने तक ही वो उसको बजाया जाए। उसके बाद यदि कोई इस टाइप से मिलेगा तो पुलिस यथोचित कार्रवाई करेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में होली त्योहार पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। एसपी एम जैन ने निर्देश पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती पर बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष छोत्रिय और टीम ने छापेमारी कर कार्यवाही की है। एक्ट के तहत एक कार्रवाई हुई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बहारपुरा में एक व्यक्ति अपने खेत पर अफीम की खेती किए हुए हैं। सूचना पर पुलिस स्टाफ और हमारी पूरी टीम पहुंची, जहां पर देखा गया कि फूलचंद कुशवाहा जो निवासी बहारपुरा है उसके खेत पर अफीम की खेती हो रही थी। बाकायदा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के पश्चात उस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई में लगभग 3000 अफीम के पेड़ जब्त किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। तो कितनी कीमत के हैं ये? कीमत के लिए हम इस एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, चूँकि ये अभी रॉ फॉर्म में है, चूँकि फसल है, इसके अलग अलग हिस्सों की कीमत अलग अलग होती है, वो उसके अनुसार एक्सपर्ट से बात करके इसकी कीमत की है। ठीक है, अनुमानित कितनी हो सकती? लगभग 40 लाख रुपए। तो वहीं गुलाबगंज में कल से संतारपुर फाटक के नजदीक एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक अवस्था में पड़े होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। प्रारंभिक रूप से इसमें हत्या की आशंका दिखाई दे रही है। ये कल सुबह खबर मिली थी मॉर्निंग में कि गुलाबगंज में जो एक रेलवे ट्रैक है उसके पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, एक मेल की लाश पड़ी हुई है। सूरज जो है इसको फिर पुलिस ने तस्दीक करी, उसके बाद उसका शिनाख्त करी गई। तो मृतक का नाम सूरज पिता प्राण सिंह लोधी खुरई का रहने वाले थे और विदिशा में शांति नगर में रह रहे थे। और फिर डिटेलिंग पुलिस ने पता करी तो पता चला कि ये सुबह 10 तारीख के निकले थे और 12-1 बजे करीब गुलाबगंज पहुंच गए थे। गुलाबगंज में जाके इन्होंने अपना फ्यूजन फाइनेंस कंपनी के लिए काम करते थे, तो इन्होंने अपना जो वसूली का काम है फाइनेंस का वो सब किया, लोगों की EMI वगैरह ली सबकी। इसी दौरान जो जिस प्रकार स्पॉट पे जानकारी मिली थी, स्पॉट की स्थिति से क्लियर हो रहा था कि ये मर्डर किया गया। इनकी मोटरसाइकिल वहीं पड़ी थी, मोबाइल गायब था। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक और यातायात पुलिस विभाग के आदेश पर नर्मदापुरम जिले में वाहनों पर लगे हूटर नंबर प्लेट और जरूरी कागजातों की जांच के लिए व्यापक कार्यवाही की जा रही है। क्योंकि जिन वाहनों पर अवैध तरीके से हूटर लगे हैं, अवैध तरीके से लाइटिंग लगी है, पुलिस मुख्यालय द्वारा उनके खिलाफ 15 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल परसों जो है 2 वाहनों के ऊपर कार्रवाई की गई है और उनके ऊपर 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया। सर गाड़ी किस किस की? गाड़ी दो गाड़ी मालिक हैं। एक गाड़ी है HR पासिंग है और एक होशंगाबादी पासिंग है, और मालिकों के नाम याद नहीं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है और कहा कि मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पर्व को शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के बारे में भी बात की। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, आपस में प्रेम बांटने का त्यौहार है और थोड़ा बहुत मनमुटाव भी है तो उसको भूल के नए सिरे से जीवन जीने का एक त्यौहार है। तो सभी प्रदेशवासियों से आग्रह होगा कि इसको शांति और भाईचारे का साथ मनाएं। सर कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है नक्सलवाद को लेकर, किस तरह से जो है नक्सलवाद पुनर्वास नीति जो लागू की गई है उससे किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, पुनर्वास नीति तो नक्सलियों के लिए पहले से था, लेकिन उसको और अच्छा बना रहे हैं और इसके लिए हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी कई प्रदेशों का दौरा करके आसाम जाके
वहाँ की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके तब जाके पुनर्वास नीति बनाए हैं और बहुत अच्छा है। धर्मांतरण को लेकर जो कानून बनाने की आप लोगों ने कही कि कितना वक्त लगेगा? वक्त थोड़ा लगेगा, अभी इस पर अध्ययन चल रहा है और लीगल क्षेत्र में भी उसको विचार कर रहे हैं। सर, कांग्रेस कह रही है कि ईडी पर भगवा रंग चढ़ा हुआ है, लगातार कार्रवाई। अब उनके पास इतनी बुरी तरह से हारे हैं सभी चुनाव में कि बौखलाए हुए हैं, कुछ उनको सूझ नहीं रहा है और उनको हमेशा रात और दिन वही ईवीएम और वही भगवा रंग यही सब नजर आता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां छत्तीसगढ़ में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। बीजापुर में हुई 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी। तो वहीं आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ में जवानों को मिली एक बड़ी कामयाबी, जहां बीजापुर में हुई 5 नक्सलियों को आपको हुई गिरफ्तारी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।